काउंटिंग शुरू हुई है वो बीजेपी के पक्ष में आई है और धीरे धीरे इसी तरीके से अब देखिए रुझान आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर पहला जो रुझान आया बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आया है। अब देखना ये होगा ये बढ़त बनाकर बीजेपी चल पाती है, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया गया। सीएम योगी का चेहरा जो है वो छाया हुआ यहाँ पर नजर आया, लेकिन जो मुद्दे हर एक पार्टी की तरफ से उठाए गए वो कितना यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आए हैं बिहार चुनाव में, उस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। काउंटिंग का ये दिन और आज का ये दिन ऐतिहासिक होगा। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल होगी, बिहार में किसको जीत का बाजीगर बनाएगी जनता, उस पर फिलहाल यहां पर निगाहें टिकी हुई हैं। और मोकामा में सीट से जेडीयू आगे चल रही है, ये रुझान इस वक्त सामने आया। तारापुर सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। बिहार चुनाव का पहला रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो बढ़त आगे बनी हुई है वो हम बता रहे हैं। एनडीए के पक्ष में रुझान आता हुआ नजर आया, ये पहला रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो मोकामा सीट से जेडीयू आगे चल रही है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने मिली है। करके अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और तारापुर सीट से दरअसल सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट पर कम से कम पोस्टल बैलेट में उन्होंने बढ़त बना ली है। तो देखिए पोस्टल बैलेट के रुझान अभी खुल रहा है, जैसा कि हम बता रहे हैं 8:30 बजे के बाद ईवीएम के भी रुझान जो है वो आने शुरू होंगे, क्योंकि उसकी भी काउंटिंग फिर शुरू होगी जो ईवीएम में वोट कास्ट किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो ये बैलेट पेपर की रुझान जो है वो आने शुरू हो रहे हैं। तो तारापुर सीट से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव का पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है और उसी के हिसाब से अब धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो आपको बॉक्सेस अभी खाली दिख रहे हैं उसका भरना अब शुरू होगा, क्योंकि रुझान आने अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। बिहार चुनाव की राजनीति की अगर बात की जाए तो उथल पुथल काफी यहाँ पर रही। एनडीए 1 देखिए 243 सीट में से अब एनडीए बढ़त बनाकर चलिए, क्योंकि पहला रुझान अभी सामने आया। 122 का वो जादुई आंकड़ा, वो जादुई फिगर कौन छू पाता है यहाँ पर, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें बनी हुई हैं और इसी को लेकर सारी जद्दोजहद थी। तमाम जो बातें कही गई चुनाव में, तमाम जो जनता को कह सकते हैं वादे किए गए हैं, वो इसी के लिए था सब कुछ, लेकिन जनता पर उसका कितना असर पड़ा है यहाँ पर वो देखना होगा। और जो खास सीटें हैं यहाँ पर, तो जो आप टॉप पे स्क्रीन के टॉप में बिहार के जो रुझान आप देख रहे हैं जल्दी से अपडेट होगा, क्योंकि तारापुर और लखीसराय दरअसल वो सीट है जहां पर विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहां से प्रत्याशी हैं। तो देखिए जो टॉप में अभी 1 पर रुझान दिखाई दे रहा है, ये 3 अभी जल्दी से होने वाला है स्क्रीन पर, क्योंकि 3 सीटों को लेकर के रुझान आ गया है सामने। बिहार में कुल मिलाकर देखिए 243 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है और इसके बाद अभी तक जो रुझान आए हैं पोस्टल बैलेट के, उसके मुताबिक 3 सीटों पर, चाहे वो विजय सिन्हा की सीट लखीसराय हो, सम्राट चौधरी की सीट तारापुर हो या फिर अनंत सिंह की सीट मोकामा हो, उन 3 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और एक और रुझान सामने आया, छपरा से बीजेपी आगे चल रही। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा महुआ से बात की जाए तो तेज प्रताप यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, छपरा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। रुझान कुछ और सामने निकल के आ रहे हैं, जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए। लखीसराय की बात की जाए तो बीजेपी अपनी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए चल रही है। एनडीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार एनडीए दावा कर रही है कि इस बार एक बार फिर सरकार जो है बनती नजर आएगी और खासकर जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर एनडीए जो है उत्साहित नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब महिला वोटर बढ़ते हैं तो नीतीश के पक्ष में वो जाते हैं। ये एक ट्रेंड देखा गया है, लेकिन हाँ वाकई नीतीश के पक्ष में इस बात तो जाता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। 1-1 फिलहाल हो चुका है रुझान के हिसाब से, एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन 1, अदर्स अभी 0 है यहाँ पर। और अभी इसी तरीके से ये बॉक्सेस जो है वो फिल होते हुए आपको नजर आएंगे। आंकड़े पूरे दिन होते होते तक बढ़ते हुए नजर आएंगे और देर दिन तक कह सकते हैं यहाँ पर नतीजे जो है, स्क्रीन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी 12 बजे के बाद यहाँ पर कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। इस बार यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मत प्रतिशत जो है वो तकरीबन 9% से ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव से गया है। तो ये काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर जो है दिग्गज वो आकलन लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो या तो आप नई सरकार लेकर आते हैं या फिर आप पिछली सरकार को एक बार फिर मौका देते हैं। और इस बार बिहार की जनता ने क्या चुना है ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, बिहार में एनडीए 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये पहले रुझान में आपको बता दें, एनडीए 9 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए अब बिहार में एनडीए 11 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में एनडीए 11 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो 6 सीट पर महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। जन स्वराज पार्टी की बात की जाए तो 3 सीटें
जनसुराज पार्टी के खाते में इस वक्त नजर आ रही है, जिस पर बढ़त बनाए हुए एक सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो अब ये हम रुझान आपको बताने शुरू कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर आगे चल रहा है। महागठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो सीटों को लेकर यहां पर सहमति बनती हुई इतनी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में एनडीए की जो है वो जो कशमकश थी वो खत्म हो चुकी थी, यानी कि सहमति बन चुकी थी, लेकिन महागठबंधन खींचतान जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन जनसुराज पार्टी जो कि नई पार्टी यहां पर बनी है, उसकी अगर बात की जाए तो वो 3 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और एक सीट पर अन्य भी आगे यहां पर चलते हुए नजर आ रही है। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को जो एक्स फैक्टर था वो भी 3 सीट पर दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन का खाता अभी तक नहीं खुला है। बिहार में एनडीए के 11 सीटों पर बढ़त है। ये पोस्टल बैलेट का जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की 6 सीटें, अब चलिए अपडेट आ गया है, महागठबंधन की 6 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है और जेजेडी तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई, वो भी महुआ सीट से आगे चल रहे हैं। तो बिहार में एनडीए 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। बड़ा देखिए, एनडीए 6, इंडिया 6 और अभी इस वक्त बात की जाए तो 7 सीटें अब हो चुकी है 6 से महागठबंधन की। जनसुराज पार्टी की 4 सीटें हो चुकी है, एक और सीट खाते में आ चुकी है। यहाँ पर जो बढ़त बनती हुई चल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी है। बैलेट की जो वोटिंग की गई थी उसके बाद ईवीएम की वोटिंग भी खुलेगी। एक अन्य सीट पर आगे चल रहे हैं और अभी महागठबंधन की बात की जाए तो 6 सीटें फिलहाल एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो कि बढ़त बनी हुई है। यहाँ पर एनडीए भी 6 सीट पर। तो फिलहाल बिहार में एनडीए 16 सीट पर आगे चल रही है। देखिए, बढ़त बढ़ती जा रही है अब यहाँ पर और बिहार में महागठबंधन की 10 सीटें अब हो चुकी हैं। 6 सीटें थी लेकिन अब बढ़त बनी है, यहाँ पर 10 सीटों पर आगे चल रही है। जनसुराज पार्टी की 4 सीटें हैं और फिलहाल तारापुर सीट की अगर बात की जाए, यहाँ पर वीआईपी सीट है, बीजेपी इस पर आगे चल रही है। बीजेपी के सम्राट चौधरी यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार इलेक्शन से आरजेडी के अरुण कुमार को पीछे कर यहाँ पर इस वक्त बीजेपी यहाँ पर से आगे चलती हुई नजर आ रही है तारापुर सीट से। तो हाई प्रोफाइल सीट की भी हम बात कर रहे हैं। तारापुर सीट से आगे चले सम्राट चौधरी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऊपर जो और नीचे जो फिगर है वो स्लो बदल रहा है, लेकिन बड़ी खबर पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत। जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है उस पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है और तमाम अपडेट गठबंधन के लिहाज से, प्रत्याशियों के लिहाज से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आरजेडी के अरुण कुमार को पीछे छोड़ा है सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट पर और लगातार तस्वीरें सामने आ रही है।